ना छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आगे गुमटियों चढ़ाएगी नजरों नूर मकान, कौन देवे अंगुरी बताए के बिना महबूब मेहरबान, बिना महबूब मेहरबान। आगे गुमटियों चढ़ाई के। मेहर के सागर हमारे प्राण वल्लभ आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है जो रंग महल की 10वीं चांदनी की गुमटियों में ले जाए और अपनी अंगुरी के संकेत से अक्षरधाम को दिखलाया करे। कल हमने कहाँ पढ़ा था सुंदर साथ जी, कहाँ दिखाते हैं, कुछ याद है आपको? कल भी शायद मुझे यही छुपाई ऐसे ही मिली थी, कुसुम गुप्ता जी का तो वाकई। कहाँ राज्य दिखाते हैं, कुछ याद है? कल हमने पढ़ा था। प्रणाम दीदी। 10वीं आकाशी की शोभा को दिखाते हैं राज्य महाराजा में। 10वीं अच्छा, आकाशी की शोभा। और भी कोई बताए? कल जो छुपाई जो पढ़ी थी हमने, उस छुपाई में कहाँ से दिखाते हैं राज्य? प्रणाम जी दीदी। वो 9वीं भौम की जो 9वीं भौम में दिखाते हैं, दूरदर्शिका में बैठ के राज्य हमें चारों तरफ। हाँ जी, और कहाँ दिखाते हैं? और कहाँ चांदनी में भी थोड़ा सा किया था हमने। हाँ जी प्रणाम जी। वो छुपाई थी अक्षरधाम का, जो परम धाम का हमारा धाम दरवाजा है और अक्षरधाम का दरवाजा आमने सामने, वो दिखाते हैं। उस बारे में थी। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी छुपाई जो है आपने बताया सबने, कल जो मैंने छुपाई पढ़ी थी उसमें तीसरी एक मिनट दीदी, विजय दीदी बता रही है। एक मिनट। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने को लगा कि हाँ जी मैं खोलती जा रही हूँ। हाँ जी, कहाँ सुना था विजय बहन जी? वैसे मैंने बोल दिया अभी। यही था दीदी वो। प्रणाम जी। हाँ, कल ये पूनम चांदनी का सब वर्णन करेंगे, बेचांदी की शोभा को भी, और कैसे सब बताएंगे। कल उस समय मीनू नहीं थी, कल उस समय मीनू नहीं थी जब मैंने ये छुपाई पड़ी थी। और कोई तीसरी भौम का प्रसाद कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शांति देवी बहन जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कल छुपाई पड़ी थी, हम अर्श भौम तीसरी चढ़ देखे नूर मकान, दो द्वारों नूर झलके ए सुख कब देसी मेहरबान। नौवीं भौम में तो दिखाते ही दिखाते हैं। कल जो छुपाई हमने पढ़ी थी तीसरी भौम की पढ़ी है ना, छुपाई भी है। हम अर्श भौम तीसरी चढ़ देखे नूर मकान, अक्षरधाम को तीसरी भौम में भी हम देखते है ना। तो आज भी वैसे ही मुझे आज भी छुपाई वही मिली शायद। आगे गुमटियों चढ़ाई के 10वीं भौम में, जहां किसकी शोभा है सुंदर साथ जी? गुमटियों की शोभा। सुंदर साथ बताएंगे। आज हम पूछते हैं कि एक एक मंदिर में कितनी गुमटियां हैं, टोटल कितनी गुमटियां हैं वैसे टोटल? कुसुम गुप्ता जी का तो हाथ पक्का ही है। ये ठीक है, टीचर बन गई अब हमारी। शशि दीदी आप बोलो। दो गुमटियां हैं एक। प्रणाम जी। एक मंदिर के ऊपर दो गुमटियां आई हैं। टोटल 12,004 गुमटियां आई हैं, क्योंकि 4 गुमटियां आगे वाले हाथ में भी आई हैं। और 6,000 मंदिरों में 12,000 गुमटियों की शोभा है। 10 मंदिर की दहलान है, उसमें कितनी आई हैं? उसमें 24 आई हैं।
हाँ, उसमें 24 आई है, 4 कोनों की आ जाती है और एक एक और मंदिर में दो 2 दो आती है। हाँ जी। देखो हमारे प्रणाम। और वो प्रीतम जो आई है, कैसे हैं सुंदर साथ जी, आई कैसे हैं 10 मंदिर के हाथ पे, कैसी हाँ शोभा आई है? एक बताइए मिनट सुंदर शशि साथ दीदी, जी। एक सेकंड रुको। हाँ, और कोई बताएगा? आशिमा। आशिमा तो बता ही देगी। मैं भी गलत हो सकती हूँ किरण दीदी, मुझे जहां तक मुझे ध्यान है कि 4 मंदिर हाँ, की वो चांदनी है, जो 11वीं चांदनी, तो उसके ऊपर कितने बीच में मंदिर जो की आशिमा, कितने मंदिर की? 4 मंदिर की चौड़ी है और 10 मंदिर की लंबी है। जो हमारी दहलान है ना? हाँ जो ठीक है, चांदनी है, दहलान के ऊपर है। वो जो वाली, हाँ जी, हाँ चांदनी जी, अच्छा। स्पेशल हाँ हाँ हाथ की ठीक है, चांदनी दहलान है। की पर साल की बात नहीं है, दहलान पर है ना? हाँ हाँ जी, जी, तो कितने मंदिर की दहलान, होगी? हाँ जी, दहलान के ऊपर जो 11वीं चांदनी है ना, उस पे हमारी आगे पीछे लगा लो 2-2 गुमटियां, या साथ साथ 2-2 गुमटियां आई हैं जहां मंदिरों की हार आती है उसके ऊपर, हम्म, और हाँ आगे जी, हाँ पीछे जी, बिल्कुल 4 कोनों पे 4 बड़ी गुमटियां हैं, तो वो 24 ठीक बन बात। जाती है। हाँ जी, हाँ जी, 2 प्रकार के नक्शे बताए थे ना, 2 तरह से गुमटियां लगाई हुई हैं, हाँ जी, एक तो आगे है ना? पीछे आई हैं 2 हाँ, गुमटियां, और एक और एक ही एक एक लाइन में मंदिर का आई दो हैं, दो, तो 10 जैसे मंदिर हो गए, मंदिरों 4, की। है ना? 4 3 7 3 10, है ना? तो जहाँ हाँ 4 जी, मंदिर दहलान है, जहाँ नीचे नीलो पीलो मंदिर, वो तीसरी भूमि की बात है, ऊपर वही 20 गुमटियां भी है, 4 कोनों पर आ गई, तो इस हाँ तरह से जी, टोटल होगी हमारी 12,004, है ना? हाँ जी, 12 ठीक। प्रणाम। और कंगूरे की शोभा कहाँ आई है सुंदर साथ जी? कंगूरों की शोभा वैसे ये इसमें नहीं है, चौपाई में, कोई भी बताएगा कंगूरों की शोभा कहाँ आई है? हाँ, तो बहुत सारे खड़े हैं, 5 तो हैं ही। कविता दीदी। 10 समंदर की जगह पर वहां कंगूरे आए हैं। और कहाँ पर आए हैं? अरे ये गुमटियों पर भी आए हैं ये कंगूरे। एक एक बीच में गुमटियों के बीच में आए हैं। अभी 2 रुको, मम्मी आप बताओ। ये जो आगे अपने बड़ा हुआ छज्जा है ना, उसके ऊपर जो है ना गुमटियों की किनारे पर बहुत सोने के कंगूरे आए हुए हैं। अनिल गोयल जी का जवाब सही आ रहा दहलान पे है। और बताओ है अनिल। अच्छे से। हाँ, हाँ वो और सुंदर साथ विजय दीदी हैं, और कोई सुंदर साथ को याद नहीं है? नहीं 6 2 7 हाथ खड़े हैं, दीदी ये तो 8। ऊपर वाले तो सब खड़े ही हुए थे, उनको छोड़ो आप, और नए सुंदर साथ कोई नहीं बता रहे, मतलब नए से मतलब याद करो कंगूरे कहाँ आए हैं। 201 हाथ आए हैं ना, उनके ऊपर कंगूरे आए हैं। हर एक हाथ पर एक एक कंगूरा आया है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी नहीं, ठीक बात है, कैसे वहां भी कैसे दीदी, कंगूरे हैं, कौन से वो वाले भी दीदी? कंगूरे हैं। जो जिनसे हाथ बने हैं दीदी, 201 हाथ उसके बने ऊपर हैं। है कंगूरे। और कंगूरे वैसे मेन कंगूरों की शोभा कहाँ पर आई? भावना दीदी आप बताओ। नाम जी दीदी, पाके की दीवार के ऊपर जाते जाते सेंटर में तंदूरों की शोभा आएगी। सेंटर में मंदिर के सेंटर में आएगी? पाखे में तो आ गई, ठीक बोला आपने, हाँ जी, पाखे में तो पाके आएगी, है ना? चांदनी किनार पर जाकर ऊपर की नहीं तरफ नहीं, लगेंगे जैसे सबसे। 2 मंदिर की संधि है, पाखे की दीवार उसके बीच में हाँ जी, आएगी, जो सेंटर कॉर्नर में आएगी, कहाँ आएगी? किनारे पर दीदी, बिल्कुल कॉर्नर पर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भावना, बिल्कुल ठीक, ठीक बताए। प्रणाम जी कुछ दीदी, कम भी प्रणाम होंगे किसी कारण से, कोई ऐसी भी बात है जिसमें कुछ कंगूरे कम हो जाते हैं? दीदी। 10 हाथ के मंदिर में कम हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला ठीक है, पूरब का हाथ है जो 10 मंदिर का आया है, उसमें कम हो नहीं जाएंगे। नहीं और रीजन है, और भी, और कोई नहीं ठीक बताएगा? बात है, कोई और भी बताएगा किस कारण से कम होते रोज हैं दीदी आप कंगूरे? बताओ, आप सही बता रहे हो, बोलो बोलो, सही बता रहे हो। बाहर आएंगे ना, बाहर भी तो आएंगे ना कंगूरे। कम कैसे हुए? कम कैसे हुए? हम वो जो मैं बाहर का बताऊं जो क्या? हिस्सा है ना, उस पे नहीं एक आएंगे। मिनट एक मिनट रुको, बबीता दीदी हाँ एक मिनट रुको। सुरेश बहन जी क्या बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं। हाँ बाहर जी, का जो हाथ क्लियर। है ना, वहां पे नहीं आएंगे। कौन से हाथ में? बाहर वाला। हाँ जी ज्योति बता दीदी। ठीक रहे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी कर रहे हो, बताना तो नहीं आता, नजदीक यही तो पहुंच गए मुश्किल हो, है है ना जी?
बाहर आप बाहर अपनी गुर्ज आए हैं इसीलिए नहीं है, गुर्ज आए ना। गुर्ज वाली हाँ, जगह पे नहीं हाँ आए हैं। गुर्ज गुर्ज बोलना वाली है, जगह पे गुर्ज नहीं। बोलना था आपको। हादसों हाँ के जो संधि है वहां गुर्ज बने हैं ना, गुर्ज 201 आने से वो कम हो जाते हैं। वैसे भी गिनती जो नहीं बता हंसता रही। भी हो ना मैडम के सामने तो वैसे ही मुझे खुद नहीं आता, ऐसे मत कहो, मुझे खुद नहीं आता। इसके सामने कहाँ बोला अब जाएगा मेरे से। चलिए सुंदर साथ जी, अब यहाँ बता रहे हैं कि उन गुमटियों के पास खड़े होकर के हम किसको देखते हैं? अक्षरधाम को। नाम को राज्य हमें दिखाते हैं। अब राज्य हमें दिखाते हैं, हम गए, हम देखना नहीं चाहते, ऐसा तो नहीं चलेगा। राज्य तो देखो दीदी, दिखाई। मैं पहले सोचती थी अक्षरधाम वाली कोई चुपैया नहीं है, तो चुपैया देखो कैसे राज्य निकाल रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन इसमें आ गई। 3 निकल आ गई हैं कि अक्षरधाम हाँ, को भी हम देखते हैं। अरे ये मेरा सरकार से सबसे पहला प्रश्न मेरे पास अमृतसर के मेरा तो अंदर कब था। से ये मन में बात बसी पड़ी मैंने थी, मन सरकार में से बस ये बसा प्रश्न था पूछा ये। था, सरकार आप कहते हो नहीं तो ये तो अंगुरी से दिखाते हैं, क्या कहते हैं, अक्षरधाम को दिखाते हैं, मैं छुपाई देती हूँ आपको। अमृतसर के अंदर ऊपर सरकार सबसे ऊपर थे, तो वहां मैंने ये प्रश्न सबसे पहले तो यही देखा पूछा तो नहीं था। ना फिर भी हमने। तो मुझे तो याद हो रहा था ये वाली छुपाई, मेरे ये को तो छुपाई बड़े नहीं। मन में संशय सा होता था, अब जाके दिल को सुकून मिला है। हाँ, कौन देवे अंगुरी बताए के, कौन दे सकता है आपके बिना, बिना महबूब मेहरबान। हमारे अक्षरातीत प्राण प्रीतम के बिना कोई इस अक्षरधाम के बारे में भी बता भी नहीं सकता कि ये हमारा अक्षरधाम। भले ये बात पक्की है, वो दिखाते थे, कभी हमने दिल में ही नहीं लिया कि राजी कभी तो 25 बक्सों में तो घुमाते हो, अक्षरधाम में तो कभी घुमाया ही नहीं। अभी कल आज भी मेरे साथ सुंदर सा नीचे बहुत सारे आए हुए थे, प्रोग्राम था हमारा, तो वो कहने लगे कि 25 पक्षों में राजी ने अक्षरधाम तो दिखाई नहीं। मैं कहा अक्षरधाम के खेल में आए हुए हो, आप देख रहे हो ना, अच्छी तरह से पहचान कर लो अक्षरधाम की ये हमारे अक्षरधाम है, ये परम धाम का मैं क्या 25वां ये एक पक्ष है जिसमें राजी हमें घुमाने लेकर के आए हैं। कहते वहां तो कभी लेकर के नहीं गए, वो नीचे ओल्ड एज थी, वो मुझसे कह रहे थे। मैं कहा नहीं, आप लोग राजी लेके आए हैं, अच्छी तरह घूम लो पहले, ये उनके कोई डेथ हो गई थी। मैं कहा ये खेल देखने आए हो ना अक्षरधाम का, जरा देख लो अच्छी तरह से। तो राजी के बिना कोई और नहीं है हमें इस अक्षरधाम के बारे में भी बता सके। ठीक है, ये चौपाई में यही कहा गया। अगली चौपाई सुंदर साथ जी से पढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, अब हम चौपाई लेते हैं। रचना जी, आपने कल नहीं पढ़ी थी, आप पढ़ो। दीदी मेरे पास उसमें से पढ़ लो, मैंने खोल तो रखी है फाइल पीडीएफ में से। हाँ, कहीं से पढ़ लो, चौपाई में सब क्लियर हो जाता है, पढ़ो। दसों भौम के मोहल सुख, कौन देवे मासुक बिन, सो इत सुख ले आए इलम, ना तो हाँ जी रचना दीदी। ना तो कौन देवे जिमी इन, हे धनी आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो रंगमहल की 10 भूमिकाओं में हमें प्रेममयी लीला का आनंद दे। इस नश्वर जगत में भी परम धाम के अखंड सुखों का रसास्वादन आप तारतम वाणी द्वारा करवा रहे हैं। ये केवल आप ही कर रहे हैं। प्रकरण 19 चौपाई 1049। 10 भौम के मोहल सुख, हे धनी, मतलब जो हमें परम धाम के 10 सुखों का, भौमों का जो सुख है वो धाम धनी की उससे मिल रहा है, और हम इसकी भौम की लीलाओं में डूब रहे हैं, वो भी राजी महाराज की उससे ही प्रेम आनंद भी की कृपा मात्र से ले सकते हैं, उनके उसके बिना नहीं। जो सो इत सुख ले आए इलम, जगत में भी परम धाम के भाई तारतम वाणी कुलजम वाणी के द्वारा ही तो हम इन सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके मंथन से और इसके सहूर से और चितवन और चितवनी चर्चनी के द्वारा ही। बाकी दीदी आप। थोड़ा आवाज आपकी बहुत कट रही थी, नेट नहीं सही है थोड़ा।
हम लोग 10 भौम के सुख एक जल्दी से कहते हैं ना, रिवाइज, पहली भौम, दूसरी भौम, पूरी 10वीं भौम का एक सुंदर साथ अच्छे से, जिन्होंने नहीं बोला है 10 भौम के सुख हम बोल सकते हैं। पहली भौम में क्या होता है, दूसरी में क्या, है ना। सुंदर साथ जिन्होंने नहीं बोला है, ममता आप बोलोगे? हाँ जी, रुको, कुसुम दीदी आप तो आप, अच्छा 10 भौम के, हाँ जी सुदर्शन आंटी आप बोलोगे। प्रणाम जी। आपको बोलना है, क्लास लेनी है आपने, पहली से 10वीं भौम तक के सुख। हाँ मैं बोल शुरू, हाँ, चांदनी चौक से शुरू करूँ क्या? नहीं नहीं, पहली भौम, दूसरी भौम, जो जो शोभा है, 10 भौम की पूरी रिवाइज कर दो 1-2 मिनट में। विशेष क्या है? विशेष बात, पहली भौम की शुरू करो। पहली भौम में 28 स्तंभ के चौक से हम रसोई की हवेली है, रसोई की हवेली को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी भौम में उत्तर की दिशा में भूल भुलवनी के मंदिर है। पर एक चीज तो छोड़ गए ना, अभी रुको, पहली भौम का और क्या है? पहली भौम में मूल मिलावा असली तो छोड़ गए ना सुदर्शन में जी, लेना नहीं तो एंट्री नहीं मिलनी, ध्यान रखना। फिर तो बाहर से बाहर ही है, फिर तो यही का यही है, वह जाना ही नहीं होना। पहली भौम की रसोई मिलावा मत छोड़ो, ये मूल मिलावा आपको नजर दिख जाएगी। रसोई की हवेली को देखते हुए 4 हवेलियां पार करके हम गोल हवेली में पहुंचते हैं और मूल मिलावा, महाराज जी के दर्शन होते। मूल मिलावा 64 थंबों में, 64 थंब, 4 दरवाजे, 60 थंब, 4 दरवाजे। एक मिनट सुदर्शन आंटी, सारा नहीं, बस मूल मिलावे की शोभा, दूसरी भौम चलो। ओके, फिर हम पहली भौम को देखते हुए हम दूसरी भौम में जाते हैं। दूसरी भौम में उत्तर की दिशा में भुलवनी के मंदिर है, जहाँ राज्य के साथ हम लीला करते हैं। और खड़ोकली में हम जाते हैं, वहां राज्य के साथ जल क्रीड़ा करते हैं। तीसरी भौम में राज्य का श्रृंगार होता है, श्यामा जी के नीलो पीलो मंदिर में श्रृंगार करते हैं। और राज्य का वो दहलान में बैठ के श्रृंगार, दहलान में चबूतरा है, पहले 28 स्तंभ का पार करके 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरा पहले आता है, फिर दहलान आती है, फिर वो पड़साल आती है। पड़साल में, दहलान में राज्य नाश्ता करते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। और पड़साल में राज्य पश्चिम की तरफ मुंह करके सिंहासन पे बैठते हैं, जहाँ अक्षरधाम दर्शन करने आते हैं। और वहां पर 7:30 बजे के बाद संगीत होता, मतलब उनको रिझाने के लिए। फिर वो नीलो पीलो मंदिर, चलो ठीक है, आप तीसरी भौम तक आपने किया, अभी चौथी भौम का और सुंदर साथ से लेते हैं। अपना जो नाश्ता होता है ना, वो चबूतरे पे होता है सुदर्शन आंटी, ठीक है? हाँ जी, आगे और क्या होता है चबूतरे में? बाल भोग। दहलान में श्रृंगार होता है, दहलान में, और चबूतरे पे वही। ठीक, कर देती हूँ, आगे करूँ? नहीं, अब और सुंदर साथ कर लेते हैं ना, सबको मौका मिल जाएगा। चौथी भौम ज्योति दीदी, चौथी और 5वीं, छठी, आप बोलो। प्रणाम जी दीदी, समझ आ रहा है। चौथी भौम में हम राज समाज, हाँ सिंहासन है जो चौथी, पहली भौम चौरस हवेली। बोलो शोभा, बताओ। हाँ बस थोड़ी। हाँ जी, हाँ चौरस हवेली है चौथी वाली, तो वहां पे हम लोग राजश्यामा जी नौरंगबाई नृत्य करते हैं। सब हम ही नौरंगबाई है, हम ही लाड़बाई है, तो हम ही सब कुछ से हो जाती है। जो जैसा खाना के टाइम जैसा होता है उस टाइम हम ही नौरंगबाई है। सामने दोनों राजश्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं, पूरब की तरफ मुड़ करके सब सखियां दोनों तरफ साइड में उत्तर दक्षिण बैठी है, और आगे की तरफ नृत्य कर रहे हैं राजी श्यामा जी की आंखों में आंखें डाल के। और जैसे घुघरू के, जो घुघरू जितना बजाना चाहे उतना ही बजे, कभी घुघरू, कभी 5 काम बिखरला, जो जैसा चाहे वैसे बजता है। राजी अपने मतलब नृत्य से राजी का मन मोह लेते हैं, अपने रंग में रंग लेते हैं। फिर दीदी थोड़ा थोड़ा बताना है पूरा? बस हाँ, हो गया। हाँ जी दीदी। फिर 5वीं भौम में जब नृत्य
पूरा हो जाता है तो राज श्यामा जी के साथ राजी सब सखियों को बुला बुला के बीड़ी पान बीड़ा देते हैं। फिर हम लोग अपने रंग महल में रंग परवारी मंदिर में चले जाते हैं। सब जो हमारी रंग परवाली है 9 चौकाए हैं, बीच वाले में हमारे 12,000 मंदिर है। बीच में जो है राज श्यामा जी का है शयन कक्ष, और हमारे 12,000 जो मंदिर है सब सखियों का है। सब सखी अपने अपने प्रणाम करके राज श्यामा जी को अपने अपने शयन कक्ष में जब जाती हैं तो वहां पे राज जी सब सखियों के दिन अंदर से निकल के वहां पर पहले से इंतजार करते रहते हैं, और थोड़ा भी लेट हुआ तो बोलते हैं सखी कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम तो वहां सोच रही थी कि मैं अकेली हूँ, लेकिन हम तुम्हारे आने से पहले ही हम तुम्हारे पास इंतजार कर रहे हैं। और ठीक है, अब छठी, सातवीं, आठवीं। हाँ जी डीपी सिंह जी आप बोलो। हाँ प्रणाम जी। हमारे साथ मर्द मोमिन भी हैं। प्रणाम जी। छठी भोम में तो जो है सुखपाल की शोभा है, वहां पे जो है जब जाते हैं राज जी श्यामा जी के साथ में सब सखियां सुखपाल लेके, तो सुखपाल खड़े होने की जगह है और तख्तरवा है वहां पे छठी भोम में। जब सबका मन होता है इकट्ठे जाने का तो तख्तरवा को लेके जाते हैं 3 बजे। और सातवीं भोम में जो हिंडोले लगे हुए हैं, दोनों जो हार हैं उनके बीच में जो 2 तंबों के हार है उसमें हिंडोले लगे हुए हैं, जिसमें 2 तरफ से जो है ताली पड़ती है, 2 सखियां आमने सामने बैठती हैं उसमें जो है। और 8वीं भोम में जो है 4 हिंडोले लगे हुए हैं उसी गली में चारों तरफ जो है, तो उसमें जो है 4 तरफ ताली पड़ती है। तो सभी सखियां जो उसमें जो है राजी समाज के साथ में बहुत अच्छा जो आनंद की क्रिया करते हैं वहाँ पे। प्रणाम जी। हाँ जी, 9वीं भोम एक सुंदर साथ, फिर 10वीं भोम। ठीक है, थोड़ा सा बस शॉर्ट में, क्योंकि 10वीं भोम अभी हम कर चुके हैं, 9वीं भोम कर लेते हैं। हाँ जी भावना दीदी, और हाँ और कौन बोले गए? हाँ जी, हाँ जी आप बोलो राजबाला दीदी, 9वीं भोम। आपका नेट नहीं सही होता ना, है ना राजबाला दीदी? हाँ बोलो। नाम जी 9वीं भूम में जो है दूरदर्शी का है, सिराज जी बैठ करके जो है हम रूहों को दूर दूर की सब वस्तु दिखाते हैं और बताते हैं कि वो होज कोसर है, ये अक्षर ब्रह्म है, ये जमुना जी बहती है। वो सारी वहां बैठ करके जो है हमें 9वीं भूम में सब जो है दूर की जितनी वस्तुएं दिखाते हैं, और वहाँ दूर दराज की सब वस्तुओं का हम जो है आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 10वीं भोम अभी हमने सब वर्णन पढ़ लिया, खुली चांदनी अभी अभी सब हुआ था। अब आगे की चुपाई लेते हैं हम सुंदर साथ जी। ठीक है, अब आगे की चुपाई लेते हैं। कौन सुंदर साथ लेंगे? खुली चांदनी। हाँ जी, हाँ जी सुनीता दीदी आप ले लो। पहली चौपाई है ना? हाँ जी हाँ, अर्श आगू खुली चांदनी। हाँ जी। 2 कमाड़ों की क्यों कहूँ, नहीं यही से पढ़ लो, अर्श आगू खुली चांदनी से पढ़ लो। अच्छा अच्छा। इस प्रकरण अर्श आगू खुली चांदनी, प्रकरण 20। इस प्रकरण में रंग महल के आगे आए हुए चांदनी चौक का मनोरम वर्णन किया गया है। इस प्रकरण में भी विरह की सुगंधी दृष्टिगोचर होती है। चौपाई। 2 कमाड़ों की क्यों कहूँ, नूर रंग दर्पण, ए रोशनी जुबा क्यों कहे, भरिया नूर अंबर धरन, भरिया नूर अंबर धरन। रंग महल के मुख्य द्वार के दोनों पल्ले किवाड़ नूरमयी है और इनका रंग श्वेत दर्पण के समान है। इसमें इनसे निकलने वाली अलौकिक नूरी ज्योति धरती से लेकर आकाश तक फैली हुई है। मेरी जिह्वा इस अनुपम शोभा का वर्णन भला कैसे कर सकती है।
यहाँ पर इंद्रावती के द्वारा राज्य महाराज कहला रहे हैं। इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर राज्य स्वयं ही अपना वर्णन करवा रहे हैं। दो कमाड़ों की क्यों कहूं रंग नंग दर्पण। रंग महल के सामने जो मुख्य द्वार आया है उसके दोनों पल्ले जो आए हैं, जो मुख्य द्वार, 2 मंदिर, 2 भूम ऊंचा मुख्य द्वार, जो दर्पण रंग का द्वार आया है उस द्वार के जो 2 पल्ले हैं, जिसकी हरी रंग की वेनी है और लाल रंग की वो उसकी वो क्या भूली गई चौखट। हाँ चौखट है, जिसकी लाल रंग की जो चौखट है और दर्पण रंग का किवाड़ है। और उस मुख्य द्वार से ही प्रवेश, सारी रूहें एक साथ प्रवेश करके राज्य महाराज से मिलन करने के लिए जाती हैं। और वो द्वार कैसा है? अत्यंत नूरमयी, और उसका रंग श्वेत दर्पण के समान श्वेत है, लेकिन उसमें ही श्वेत दर्पण में भी कई रंग, जैसे उसमें पूरी आभा, सामने जो चांदनी चौक है उसकी पूरे जो वनों की शोभा है वो सारी शोभा उस दर्पण में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तो इससे निकल, और जब उसमें से जो नूरी किरणें निकलती हैं, जो दर्पण है मेन मुख्य द्वार है, उससे जो किरणें निकल रही हैं उसकी जो ज्योति है वो आकाश तक जा रही है, और आकाश तक जाकर फैलकर वो चारों तरफ, फिर धरती से लेके आकाश तक, फिर आकाश से लेके धरती तक, इस तरह से प्रतिबिंबित हो रही है नूर की किरणें। तो इंद्रावती जी कह रही है मेरी जिव्या इस अनुपम शोभा का वर्णन कैसे करे। ये चांदनी चौक जो 100 सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर धाम दरवाजे में आ रहे हैं, पहले 2 मंदिर का चौक और फिर हमारा धाम दरवाजा। तो इस धाम दरवाजे का ही सुंदर वर्णन हो रहा है, और इसके आसपास सुंदर नूरमयी दीवार भी आई है जिसपे सुंदर चित्रकारी आई है। और सामने एकदम इसके, अगर हम इस द्वार पर खड़े हैं, चौक पर खड़े हैं, तो सामने बिल्कुल हमारे सामने चांदनी चौक बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जिसमें लाल और हरा वृक्ष भी स्पष्ट दृष्टिगोचर दिखाई देता है। वहां की पूरी शोभा, 2 मंदिर की जो रौस है सीधी, वो भी 100 सीढ़ियां, 20 चांदे, सारी शोभा यहाँ से हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। और वो शोभा इतनी अनुपम है, राजी महाराज बता रहे हैं कि वो शोभा इतनी अनुपम है, और वो सारी शोभा प्रतिबिंबित कहाँ होती है? इस किवाड़ पे, नूरमयी किवाड़ पे। तो उसकी इस जिव्या से कैसे मैं वर्णन करूं, उसकी इतनी अनुपम अलौकिक शोभा है नूरमयी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्यादा गिनती नहीं मैंने बताई। नहीं, अभी ये परिक्रमा में तो कर ही नहीं रहे सुनीता दीदी, बस सारी शोभा का वर्णन है, क्योंकि वर्णन में भी ज्यादा आता नहीं ना, फिर गिनती तो अब इतना तो सबको पता लगे गया है। हाँ जी मोनिका, आप लो आगे चुप। नाम जी। नाम जी। 2 बाजू बड़े दरवाजे, रू अल्लाह केहा रंग लाल, बिन अंग जुबा बोलना, आगू क्यों कहूं अर्श दीवार। बड़े दरवाजे के दोनों तरफ जो दीवारें हैं उसका श्यामा महारानी श्री देव चंद्र जी ने रंग लाल बताया है। मिटने वाले तन और जुबान से इस अखंड दीवार का वर्णन कैसे करूं। सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी ने मुख्य द्वार के दोनों ओर की दीवार का रंग लाल बताया है। जो हमारा मुख्य दरवाजा है उसके आसपास जो दीवारें आई हैं वो लाल रंग की आई हैं, सारी शोभा लाल रंग की है। इसका वर्णन इस झूठी जुबान से कैसे किया जाए। प्रणाम जी। जो स्वामी जी ने लिखा है। हाँ जी, पढ़ो, कोई बात नहीं, हाँ पढ़ लो एक बारी। हाँ पढ़ लो। हाँ जी।
सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुख्य द्वार के दोनों ओर की दीवार का रंग लाल बताया है। रंगमहल की इस अलौकिक दीवार की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरी जिह्वा तो नश्वर अंगों की है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी पढ़ लो आप आगे की चुपाई। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी 1 मिनट नेक्स्ट आप ले लेना। हाँ वो भी उन्होंने भी खोल लिया था। हाँ जी हाँ पढ़ो पढ़ो। चबूतरे दीवाल में दो तरफ 8 मेहराब, जो नीके कर निरखिए तो तभी उड़ जाए ख्वाब, तो तभी उड़ जाए ख्वाब। मुख्य द्वार के दाएं बाएं 4 मंदिरों के सामने 2 द्वार चबूतरे हैं, जो कि 4 मंदिर लंबे व 2 मंदिर चौड़े हैं। इन दोनों चबूतरों की बाहरी और भीतरी तरफ 5-5 थंब आए हैं। भीतरी तरफ मंदिरों की दीवार से लगते हुए 5 थंब और 4 मध्य 4 अक्षी मेहराबें हैं। इस प्रकार दोनों और कुल 8 मेहराबें दिखाई दे रही है। चबूतरे की बाहरी किनार पर भी 4-4 कुल 8 खुली मेहराबें हैं। इस तरह दरवाजे की दोनों ओर 8-8 मेहराबें 4 अस्सी 4 खुली आई है। यदि इस शोभा को अच्छी तरह से देख लिया जाए तो उसी क्षण संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भावार्थ, इस चौपाई के लिए चरण में कथित ख्वाब का तात्पर्य शरीर से नहीं बल्कि संसार से है। यद्यपि दोनों ही स्वप्न बता ही है, किंतु प्रसंग के अनुकूल संसार का अर्थ होगा यदि मुख्य द्वार की महंगाई द्वार को गहराई से देखने पर शरीर छूट जाएगा। तो भी लालदास जी एवं शिव जुगल दास जी का ये शरीर क्यों नहीं छूटा? उन्होंने तो बहुत गहराई से मुख्य द्वार की शोभा को देखा है और उनका वर्णन किया है। ख्वाब के छूटने का मुख्य भाव यह है कि शरीर और संसार के प्रति उसका मोह भाव समाप्त हो जाता है। श्री मुखवाणी के इस कथन को कीर्तन 9-14 जोड़कर देखा जा सकता है। लागी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नाही, ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही, ए जो कहे 8 मेहराब। अब क्या गया बस। हाँ जी हाँ जी विजय दीदी इस चौपाई को क्लियर करो। हाँ इसी को क्लियर करो। कौन सी इसी को? हाँ जी क्या वर्णन कर रहे हैं राज जी? इसमें राजी जो है, इसमें जो हमारे मुख्य दरवाजे के बाहर जो 2 चबूतरे आए हैं, 4 मंदिर लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, इनका वर्णन दीदी आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आती है ना, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। आप जाके दोबारा आओ, है ना। आवाज मतलब खड़खड़ है बहुत, पहले भी आ रही थी, आ रही है, खड़खड़ आ रही है। हाँ मतलब हाँ डबल आवाज आ रही है। चलो आप अभी करा लो, किसी पीछे हाँ, शोर भी हाँ आप दोबारा से आओ। हाँ दोबारा से आओ और कोई सुंदर साथ करते हैं वर्णन ये वाले, क्योंकि अच्छे से वर्णन को समझते हैं हम। ठीक है कौन करेगा? देखो सुषमा दीदी आप करो, धीरे धीरे इस चीज का वर्णन करो। आपने हर चीज वर्णन करनी है, आप कर सकते हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चबूतरे दीवार में 2 तरफ 8 मेहराब। हाँ एक चरण लेते जाओ। हाँ जी, चबूतरे दीवार में 2 तरफ 8 मेहराब। ये जो दोनों तरफ चबूतरे आए हैं उनमें 8 मेहराबें बताई गई हैं, जो 5 थंब आगे हैं खुले और 5 अक्षी जो 4 मंदिर पीछे आए हैं वहां पे आए हैं। तो इससे 4 खुली मेहराबें आगे बनी और पिछली तरफ पश्चिम की तरफ 4 अक्षी मेहराबें बनी है। तो इन 8 मेहराबों की बात की गई है। 2 तरफ 8 मेहराब, जो नीके कर निरखिए तो तभी उड़ जाए ख्वाब। तो इसको जो ध्यान से देखे, यानी उसकी आत्मा इतनी डूब जाए इनको देखने में, तो तभी उड़ जाए ख्वाब। तो ख्वाब का मतलब इन्होंने ये बताया है कि ये मतलब नहीं है कि
मतलब तन छूट जाएगा या शरीर छूट जाएगा, इसका मतलब है जो इसकी शोभा में इतना डूब जाएगा तो वो संसार से, मोह माया से दूर हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी उससे माया छूट जाएगी और ध्यान इन्हीं में लग जाएगा। अत्यंत शोभा है इसकी। और बस हाँ ठीक है दीदी। ये देखो सुंदर साथ जी, इसमें अच्छे से हमारे 5 थंबों में 4 मेहराबें दिख रही हैं। ये देखो यही वाला चबूतरा है। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 थंब। 5 थंबों में कितनी मेहराबें हुई? इसी का वर्णन चल रहा है, 4 मेहराबें। तो ये 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। तो ये 2 चबूतरों का वर्णन कर रहे हैं राजी महाराज। और इन मेहराबों का और फिर दरवाजे की शोभा का, मेन दरवाजे के दोनों बाएं 2 चबूतरे और उनकी मेहराबें। अब इसके आगे वर्णन हम, इसमें हमारे थंब कौन कौन से कलर के आए हैं ये वाले, ये भी बोल दो सुषमा दीदी। हीरा, माणिक, पुखराज 5 और नीलवी। हीरा, माणिक, पुखराज पुखराज और नीलवी। हाँ 5 और नीलवी। ठीक है, ठीक है दीदी। ठीक है, आगे चुपाई लेते हैं। क्लियर हो गई ना सबको? नरेश जी आगे चुपाई ले लो आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो कहे 8 मेहराब 2 चबूतरों पर, ये बैठक हक हादी रूहे भरिया नूर जिमी अंबर। इन दोनों चबूतरों पर जो 8-8 मेहराबें आई हैं, इन चबूतरों पर युगल स्वरूप के साथ सखियां बैठा करती हैं। यहाँ धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर नूर ही नूर दिखाई देता है। दोनों चबूतरों के 20 थंबों के ऊपर कुल 22 मेहराबें आई हैं। चबूतरों के पूर्व पश्चिम में 16 मेहराबें अवश्य हैं, किंतु सभी मिलकर 22 ही होंगी। अब चरण बाय चरण लेते हैं। ये जो कहे 8 मेहराब, ये 8 मेहराबें तो जो हमारी अक्सी मेहराबें है ना दीवार में, उनके बारे में ऊपर वर्णन हुआ। और सामने भी आ जाती हैं, तो इस तरह से ये 16 तो ये हो गई। 8 दोनों चबूतरों को मिला के, 4 एक चबूतरे पे 4 दूसरे पे, तो 8 तो अक्सी मेहराबें हो गई। और 4 दोनों चबूतरों पे खुली मेहराबें, तो 16 मेहराबें ये हो गई। जहाँ हमारा एरो है तो ये खुली मेहराबें हो गई। और पीछे वाली मंदिरों की दीवारों के साथ अक्सी मेहराबें जो दीवार में है, ये 16 मेहराबें। वो ये भी कह रहे हैं कि वैसे फिर मिला के हो जाती है हमारी 22 मेहराबें। दोनों चबूतरों के 20 थंब, क्योंकि 5 थंब 10 थंब एक एक चबूतरे पे हुए, तो 20 थंब हो गए दोनों चबूतरों को मिला के। और 22 मेहराबें, 16 का तो गिनती हो गई पूरब से पश्चिम। और बाकी हमारी ये जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, धाम का चौक, एक मेहराब इस पे आई, ये होगी 20 और 18 19, और एक इधर है ये हो गई 20। और एक ये इस तरफ जब हम धाम दरवाजे जो हीरे की आती है इधर, हाँ उत्तर दक्षिण साइड, उत्तर साइड आप दिखा रहे हो जो, और ये इधर होगी एक मेहराब और एक इस साइड होगी। तो ये हमारी 22 मेहराबों की सुंदर शोभा आ जाती है। 18 19 20 21 और ये 22। हाँ जहाँ एरो है ये 21 और ये 22। इस तरह से ये पूरी दोनों चबूतरों को मिलाकर 22 मेहराबों की सुंदर शोभा है धाम दरवाजे के सामने। और अब इसके ये कितनी हुई? 4, ये तो हमारी 8 और 8 16 हो गई ना? 16 हो गई। हाँ हाँ, और 16 और उत्तर 16, मतलब हाँ 16 तो यही हुई ना, 8 और 8 16, 16 और ये 17 जहाँ आप कह रहे हो, ये 18। और एक इधर उत्तर और दक्षिण, चबूतरे के उत्तर और दक्षिण, जहाँ पे हमारे गुर्ज हैं, गुर्ज वाली जगह पे 134 134 हाथ। हाँ 134 ये हो गए हमारे 17 18 19 और एक इधर के 20 और एक इधर, हाँ ये 21 और एक सामने, और एक 22। हाँ ये 22। ठीक है। और इसमें फिर आगे चरण है
ये बैठक हग हादिर में, हम अक्सर बोलते हैं ना कि 28 स्तंभ के चौक में हम जाके बैठे, लेकिन यहाँ भी हम रूहें और राज्य श्यामा के साथ इस चबूतरे पर भी आते जाते बहुत बार बैठते हैं। और भरिया नूर जिमी अंबर, मतलब यहाँ से भी हम जब बैठते हैं रूहें, तो मतलब पूरे वही सारा चांदनी चौक से जो रेती की किरणें, चौखुनी त्रिखुनी रेती की जो अलग अलग किरणें उठ रही हैं, वो आसमान तक जा रही हैं। लाल और हरे वृक्ष की जो किरणें हैं वो भी आसमान तक जा रही हैं, जमीन से लेके आसमान तक सबकी आभा। और उधर से उसके पीछे वनों से भी सुंदर किरणों की आभा जो आसमान से जाके फिर टकरा के वापस आती है। तो पूरा चांदनी चौक नूर भई किरणों से जगमगा रहता है। जब हम इस चबूतरे पे बैठते हैं तो सुंदर, और हर थंब से भी जो 5 थंब आए, लाल, मानिक, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 और नीलवी, इनके थंबों से भी नूरी किरणें उठती हैं। और इन सब के सबसे ज्यादा किरणें फिर राज्य हमारे साथ बैठे हैं, उनके मुखार बिंद से और उनके हर एक आँख से, हर तरह से नूरी किरणों का एक जो जमावड़ा और तरंगे, और जिसकी शोभा का जुबान वर्णन इस जुबान से मुश्किल है, क्योंकि राज्य के तो हर आभूषण से, हर वस्त्र से भी नूरी किरणें उठ रही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, अगली चौपाई लेते हैं। कौन से सुंदर साथ में नहीं पड़ी, रुको। रमा, आप चौपाई लो आगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 20 हम रंग 5 के आगू अर्श द्वार, 10 बाएं 10 दाहिने, करे रोशन नूर झलकार। रंग महल के मुख्य द्वार के आगे दोनों चबूतरों के ऊपर 5 नगों यानी हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी के 20 थंब आए हैं। मुख्य द्वार के बाएं चबूतरे पर 10 थंब और 5 खुले और 5 अक्सी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन नूरी थंबों का प्रकाश चारों ओर झलकार कर रहा है। अभी भैया ने भी सारा क्लियर किया ही था सारा। ये हमारे ये हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी, तो ये 5 अक्सी इधर लेफ्ट में भी और राइट में भी, और इसी तरह खुले भी आए हैं 5 अक्सी। और ये तो ये 10 हमारे इधर हो गए, 4 4 8 और 4 ये 16। उसके बाद 10 थंब हमारे यह है, और इसी में ही नूरी थंबों से प्रकाश चारों ओर झलकार कर रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर झलकार हो रही है। हमारी झलकार हो रही है। हाँ जी, दीक्षा दीदी आप बोलोगे चुपई? राजी नहीं खोले आपने? कोई बात नहीं, ठीक है, और सुंदर साथ पढ़ते हैं। हाँ जी, स्वर्णा दीदी आप पढ़ो। आशिमा भी हैंड रेज कर रही है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, नेक्स्ट आशिमा पढ़ लेगी। हीरा, मानिक, पोखरे 5 नीलवी रे, नूर थंब तरफ दाहिनी तरफ बाई यही नूर के। हीरा, मानिक, पुखराज 5 तथा नीलवी के 10 नूरी थंब मुख्य द्वार के दाहिनी ओर के चबूतरे पर आए हैं, और ऐसे ही 10 नूर थंब बाई ओर के चबूतरे पर आए हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मतलब ये मुख्य द्वार के सामने इधर उत्तर और दक्षिण की तरफ 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़े 2 चबूतरे आए हैं। इसमें हीरा, मानिक, पुखराज और 5 और नीलवी के ये 5 थंब, 5 अक्सी और 5 खुले थंब आए हैं। अब दीदी मुझे अभी ये मतलब 8 और 4 4 8 और ये 16 हो गए। 4 ये जो मुझे मतलब 22 हुए हैं, ये क्लियर नहीं हो रहे थे। देखो बताते हैं, राज्य ने अपने आप ही चुपाई दे दी। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। मेहराब का वर्णन करना है ना हमने, है ना? थंब कैसे मेहराब बनी। देखो
ये कितने 5 स्तंभों में 4 मेहराबें, 4 इधर 4 होगी, मेहराब 8 और 8 16 तो समझ में आ गई ना। 16। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, एक ये 17 हाँ जी, ये वाली, हाँ जी, एक ये हाँ 18, जी, ठीक है, हाँ एक जी, ये 19 और एक ये 20। 20 तो 20। समझ में आ गई हाँ ना। जी, अब दूसरी पिक्चर हाँ से जी, हाँ दिखाते जी, हैं कि दो वो 22 कैसे होंगी। दूसरी पिक्चर से 22 दिखाते हैं हम। ये देखो, एक पीछे वाली मेहराब, ये दरवाजे के ऊपर 21, एक हाँ आगे जी। वाली ये 22, ठीक है, ठीक है। है ना। हाँ, इस एक ये पिक्चर से पीछे समझ वाली में हो गई, आया। उस इससे समय ये ना ये आगे 22 नहीं वाली। क्लियर हो रही। हाँ हाँ जी, हाँ अब हो जी, जाएगी, वो पिक्चर के ऊपर होता है ना, नक्शे के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हाँ समझ जी, में हाँ आ जी, हाँ। जाती है। तो ये हाँ, ये दरवाजे मुख्य की ये द्वार के मेहराब ऊपर। गिनी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। भाई एक झरोखे ऊपर वाली और एक पीछे वाली। हाँ मतलब ये मेन दरवाजे की हाँ ही जी। मेहराब हाँ, गिनी मेन जाती है। दरवाजे के ऊपर जो 2 मेहराब आई हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मुझे ऐसे ही समझ में आया, बाकी सब तो आशिमा ले लो। जो आगू त्यों पीछल, याके सन्मुख माहे दीवाल, बीसों दोए चबूतरे, इन दीवाल रंग लाल। जिस प्रकार चबूतरे के आगे 10 थंब 5-5 प्रत्येक पर आए हैं, उसी प्रकार चबूतरे के पीछे भी 10 अक्षी थंब 5-5 प्रत्येक पर दीवाल में आए हैं। कुल मिलाकर 20 थंब दोनों चबूतरों पर आए हैं और दीवाल का रंग लाल दिखाई दे रहा है। इसमें सुंदर साथ जी आगे के थंब और पीछे के थंब ऐसे 10-10 थंब गिन के बताए हुए हैं कि एक चबूतरे के आगे अगर आप देखो तो 5 थंब है, तो अगर दाएं बाएं के चबूतरे देखें तो आगे टोटल 10 थंब हो गए, और ऐसे ही ये 10 थंब खुले थंब हैं और इनकी मेहराबें भी खुली मेहराबें हैं। और अगर हम पीछे देखें चबूतरे के पीछे, तो वो मंदिरों के अंदर जो पाकी की दीवार है उसके सामने जो अक्षी थंब आए हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो ये भी 5 है, दाएं और बाएं मिला के 10 थंब हैं जो कि 8 मंदिरों की पाखी की दीवार के सामने आते हैं। तो ये 20 थंबों की शोभा। अब चबूतरे के आगे 10 थंब और चबूतरे के पीछे 10 थंब, तो ऐसे बताई गई है ये 20 थंब कैसे हुए। और इनमें जो दीवार का रंग है वो हमें पूरा ही लाल नजर आ रहा है, पूरी दीवार लाल नजर आ रही है। प्रणाम जी। नीता दीदी, गुप्ता दीदी, आप रह गए, आप भी पढ़ो। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। अरस आहू खुली चांदनी, माहे चबूतरे 4, दोए तले बीच बनके, दो ऊपर लगते द्वार। रंग महल के सन्मुख खुला प्रांगण यानी चांदनी चौक और 4 चबूतरे हैं। इनमें 2 चबूतरे नीचे चांदनी चौक में स्थित है और 2 रंग महल के द्वार के साथ लगे हुए हैं। इसमें सुंदर साची इस चौपाई के अंदर है कि 2 चबूतरों का वर्णन तो ये जो दाम दरवाजे के साथ दोनों साइड दाएं बाएं उनका वर्णन है, और 2 नीचे जो चांदनी चौक में जिस पे हरे लाल वृक्ष आए हुए हैं उन दोनों चबूतरों का वर्णन आया। श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, है ना। अब इसका भावार्थ मैं पढ़ लेती हूँ, स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, अर्थ भी पढ़ लेती हूँ। रंग महल के आगे खुले आकाश वाला चांदनी चौक, जिसमें 4 चबूतरे दिखाई दे रहे हैं, 2 ये वाले यानी कि 2 ये वाले, 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, 2 चबूतरे ये हो गए। और 2 चबूतरे मुख्य द्वार के यहाँ अमृतवन की जमीन पर, जो अमृतवन के काट कर चांदनी चौक बनाया ना ये वाले, ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ये आम का और ये अशोक का। इस प्रकार 2 चबूतरे रंग महल की दीवार से लगते हुए और 2 नीचे दाएं बाएं मुख्य द्वार के नीचे। तो विशेष में क्या लिखा है स्वामी जी ने, संपूर्ण रंग महल एक भूमिका ऊंचा 201 हांस, यानी कि ऐसे ये 201 हांस में आया है। गोल चबूतरे पर आया है, वैसे हांस में है लेकिन ये गोल चबूतरा माना जाता है। धरती की सतह चांदनी चौक से मुख्य द्वार तक 100 सीढ़ियां ऊपर आई हैं
100 सीढ़ियों के पश्चात फिर मुख्य द्वार के सामने ये 2 चबूतरे, हमारे 2 मंदिर के लंबे और लंबा चौड़ा चौक, ये वाला, इस चौक का वर्णन स्वामी जी कर रहे हैं। 100 सीढ़ियां चढ़ के फिर इस चौक पर आ गए, जिसके दाएं बाएं चौक से 1 हाथ ऊंचे, यानी कि इससे हम 1 पंक्ति ऊपर चढ़ेंगे तो ये 2 चबूतरों का वर्णन, 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। चांदनी चौक के दोनों चबूतरे ये कमर भर हैं और ये वाले कैसे हैं, 1 पंक्ति, ये वाले हमारे कमर भर हो गए चांदनी चौक के। तो इस तरह से 4 चबूतरों का अच्छे से वर्णन हो गया कि धाम दरवाजे के दाएं बाएं 1 पंक्ति है और चांदनी चौक में कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, एक चुपाई और ले लेते हैं। और किस सुंदर साथ ने नहीं पढ़ा, अपने आप रेज हैंड करेंगे। जिस सुंदर साथ ने कैमरा खोला हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना। हाँ जी बबीता दीदी आप पढ़ो। अच्छा विजय दीदी भी रह गई थी। हाँ जी विजय दीदी आपको भी ले लेते हैं। हाँ बबीता दीदी पढ़ो। बोलो सुख क्यों कहूँ आगू बड़े दरबार, हक हादी सुख इन कठेड़े, देत बैठाए 12,000। रंग भवन के इन सुखों का वर्णन कैसे किया जाए। धाम धनी श्यामा जी इव 12,000 ब्रह्मात्माओं के को इन आगे के चबूतरों में कठेड़े के अंदर बैठाकर अनंत सुख प्रदान करते हैं। दीदी आप करो वर्णन। हाँ जी वर्णन विजय दीदी कर देंगी, तो वो भी हमारे साथ बात कर लेंगे इसी बहाने। विजय दीदी कहाँ गए आप, कहाँ गुम हो गए। विजय दीदी रेज हैंड करना। हाँ ये रही, अरे पकड़ना पड़ता है आपको, कहाँ चले गए। हाँ जी आप कैमरा खोलो, थोड़ा अंधेरा है आपके रूम में ना, वही दिखते नहीं हो। हाँ जी बोलो। हाँ जी ना, इन मोहनों सुख क्यों कहूँ आगू बड़े दरबार, हक हादी सुख इन कठेड़े, देत बिठाए 12,000। यहाँ पर रंग महल की लीला का वर्णन किया गया है कि रंग महल की लीला में इतना अधिक आनंद है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। नहीं बोलो 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 आप बोलो। अच्छा, रंग महल के द्वार के दाएं बाएं जो हमारे 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे आए हैं, जब इन चबूतरों का ही है ना, यहाँ पर पिया जी विराजते हैं और वैसे तो वहां पर भी आता है ना चांदनी चौक में भी। हाँ जी दोनों हर पूरे चबूतरों का वर्णन है, आप पढ़ो। ये मुख्य द्वार के भी हो गए और नीचे वाले 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के जो चबूतरे आए, इनको बड़े दरबार करके हुए है। यहाँ पर भी जो पिया अपनी सखियों के साथ, यहाँ पर भी हम कई बार बैठ के आनंद की लीला करते हैं। और जो हमारे चांदनी चौक में 2 चबूतरे आए हैं, वहां पर भी राजश्यामा जी के साथ बैठकर हम यहाँ पर बड़े आनंद की लीला करते हैं। चांदनी चौक की और भी इनके जो चांदनी चौक में थंबों की शोभा, नीचे नरम गिलम बिछी हुई कुर्सियां, सिंहासन की शोभा आई है, जिस पर मेरे राजश्यामा जी सखियां विराजमान होते हैं। और तथा चांदनी चौक में जो है का मुख करके बैठते हैं। यहाँ पर जो है पशु पक्षी आकर नई नई लीलाएं करके अपने धनी को रिझाते हैं, अपने वाला जी को नए नए करतब करके। नूरी रेती की शोभा, कोई 2 गुनी, कोई 3 गुनी तो कोई 4 गुनी। इनकी किरणें आपस में आकाश तक जाती हुई आपस में जंग करती हुई। रेती इतनी नरम कि पांव रखते ही पांव धंसते हैं। इसमें बंदर तो और भी लीलाएं। वैसे जो वर्णन आ रहा है ना बड़े दरबार, विजय दीदी आप जो मतलब वही के हिसाब से कह रहे हैं ना, आपकी आवाज ना नेट नहीं सही है तो आपको आवाज तक पहुंच नहीं पा रही है। 1 मिनट विजय दीदी आपको म्यूट करती हूँ, है ना। किरण दीदी 1 मिनट खोलो आप। जो ये दरबार का वर्णन आ रहा है ना, ये मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे का वर्णन है। हाँ जी उन्हीं का वर्णन है। अभी चांदनी चौक का वर्णन नहीं आ रहा। दरबार इनको कहा गया है। और थंबों के बीच में जो कठेड़ा लगा हुआ है ना,
हम सब वो भी वही सखियां यहाँ के बैठते हैं और चांदनी चौक का आनंद लेते हैं। ठीक है, ये इसका वर्णन है। और मुख अपना चांदनी चौक की तरफ करते हैं। फिर इन चबूतरों के ऊपर, यानी कि अब मैं नक्शा खोलती हूँ कहाँ का वर्णन आ रहा है। ये दरबार जिनको कहा है, अब देखो हमारे को एक और चौपाई मिल गई। और कहाँ दरबार कहा था, याद है किसी को दरबार हमें? और कहाँ हमने सुना है दरबार? कौन सी जगह को पुखराज, दरबार कहा? एक पुखराज मिनट, पहाड़। बंगले हाँ में। चलो बोल दिया आपने, कोई बात नहीं, ठीक है, सबको आता है। देखो बंगलों में, पुखराज नहीं, बंगलों की शोभा में दरबार कहा है। और दरबार किसको कहा है बंगले में, वो भी क्लियर कर दो। एक सेकंड में खोलती हूँ। सुंदर सा जी रेज हैंड करना। हाँ जी, सुदर्शन आंटी बोलो एक बार। मेरे को हाथ दिख नहीं रहे, एक सेकंड खोलती हूँ। हाँ खोलो। कमलेश गुप्ता जी खुल गई है। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ, दहलान को कहा है, वहां पे दहलान आई हुई है ना। अच्छा, बंगलों में ठीक है। दहलाने आई हुई है। दरबार बाहर वाला, बंगले की शोभा में दरबार किसको कहा है? वहां पे वो मोनिका, दहलाने नहीं आई हुई बंगलों में। एक और सुंदर साथ ले लो। शशि दीदी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। जो बाहरी तरफ खुले थाम आए हैं, जो 100 मंदिर की परिक्रमा रोज आई है, उसको दरबार बोला गया है। बिल्कुल। हाँ जी, सुंदर सा जी ठीक है ना जी, है ना, यही बात। प्रणाम जी। जो बंगलों के 48 आ रहे हैं, तो उसमें एक बंगले की शोभा है जो बाहर नहीं, थंबों बंगले की। की बाहर हमारी 100 की हमारी जो होती है ना परिक्रमा रोस, परिक्रमा रोस वाली जगह पे जब हम बैठते हैं, वो वाली उस जगह को हम दरबार कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दरबार कह दिया हमारी इस जगह को? ये देखो, ये वाली जगह, ये कठेड़ा दिख रहा है, इस कठेड़े का वर्णन चल रहा है, और ये वाला दरबार। हमारा टाइम भी हो गया। ये वाली शोभा, और यहाँ पे कुर्सी सिंहासन लग जाता है, यहाँ बैठते हैं और हम चांदनी चौक की लीला को यहाँ बैठ के भी देखते हैं सब सुंदर सा। ठीक है, चलो जयकारा बोलते हैं। अभी पहले चौपाई दोहरा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, किसका खुला हुआ है? चौपाई दोहरा दो जिसने चौपाई बोली थी कोई। हाँ आप दोहरा दो, कोई दिक्कत नहीं, चौपाई दोहराओ। इन मोहल्लों सुख क्यों कहूं, आगू बड़े दरबार, हक आदि सुख इन कठेड़े, देत बैठाए 12,000, देत बैठाए 12,000। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय।